पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 187 रुपये फी लीटर बढ़ चुकी हैं। यानी जो पेट्रोल 2022 में 150 रुपये फी लीटर मिलता था वो आज 300 से भी ऊपर चला गया है। और ये सिर्फ पेट्रोल की बात है, आटा, चीनी, गैस, दालें और सब्जियां, हर चीज़ ने आवाम की कमर तोड़ दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस क़यामत का असल जिम्मेदार कौन है और क्या कोई रास्ता भी है जो हमें इस महंगाई से निकाल सकता है, तो ये वीडियो आखिर तक देखना। अभी चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, बात करते हैं उस मुल्क की जहां पर एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, शाम को घर आता है, सोचता है कि आज क्या पकेगा, क्योंकि आटे का थैला 1800 रुपये से भी ऊपर हो चुका है। दालों का रेट 400 से 500 रुपये लगभग है। बिजली का बिल 5000 से ज़्यादा हर महीने आता है और ये सरवाइव करना एक ज़हीन तरीन इंसान के लिए भी मुमकिन नहीं। 2026 में पाकिस्तान का टोटल कर्जा 67 अरब से ऊपर तजावज़ कर चुका है। यानी हर पाकिस्तानी, चाहे वो छोटा बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग, तकरीबन 3 लाख रुपए का मकरूज़ पैदा होता है और मरता है। डॉलर 287 रुपये के करीब है। IMF की हर शर्त पूरी करने के लिए आवाम की जेबों में डाका डाला जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर हुकूमत हर लीटर पेट्रोल पर 60 रुपये से ज़्यादा टैक्स आवाम से वसूल करती है। यानी जो पैसे आप पेट्रोल पंप पर देते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा इन लोगों की तनख्वाहें और मरादात पर चला जाता है, जो कभी पेट्रोल की कीमतें नहीं देखते। अब बात करते हैं असल जिम्मेदारों की, और यहाँ मैं किसी एक पार्टी, किसी एक शख्स का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये तबाही किसी एक दिन या एक बंदे, एक फर्द का काम नहीं। ये पिछले 75 साल की नाअहली, करप्शन और बेहसी का नतीजा है। वो हुक्मरान जिन्होंने IPPs यानी बिजली घरों से ऐसे मायदे किए जिनमें बिजली बने ना बने अदायगी हर सूरत में होती है, आज वही कैपेसिटी पेमेंट आवाम की बिजली बिलों में शामिल हैं। वो हुक्मरान जिन्होंने सरकारी इदारों को सियासी भर्तियों का अड्डा बनाया, PIA, स्टील मिल्स, रेलवे, ये सब खसारे में हैं और इनका खसारा बढ़ता है आवाम की जेब से। वो हुक्मरान जिन्होंने हर बार IMF के पास जाकर आवाम को गिरवी रख दिया, सब्सिडी ख़त्म करो, टैक्स बढ़ाओ, नोट छापो, और अगली बार फिर वही कहानी। और सबसे बड़ा जुल्म वो सियासतदान, जर्नल, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी घर, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल और गैर मुल्की इलाज मिलता है, उन्होंने आज तक एक दिन भी महंगाई महसूस नहीं की, और यही हैं असल जिम्मेदारान। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा। आइए बात करते हैं कि एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी इस वक्त क्या कर सकता है। सबसे पहले अपने अखराजात की फहरिस्त बनाइए, ज़रूरत और ख्वाहिशात में फ़र्क करें। जो चीज़ टाल सकते हैं वो टाल दें। सुनते हुए बहुत सादा लगता है, लेकिन फाइनेंशियल सर्वाइवल का पहला कदम है। दूसरी बात, कोई हुनर सीखें, ऑनलाइन काम करें। आज के नौजवान फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं। आज दुनिया में डॉलर से कमाना कहीं ज़्यादा आसान है। अगर आपके पास कोई स्किल हो, फाइवर या अपवर्क जैसे कोई भी अगर आपके पास स्किल हो, तो ये वो रास्ते हैं जो कोई हुकूमत बंद नहीं कर सकती। और सबसे अहम बात, अपने इलाके के काउंसलर, MNA, MP से सवाल पूछें कि वोट देने से पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखें, क्योंकि जब तक आवाम जवाबदा नहीं मांगती तब तक ये हुक्मरान जवाबदा नहीं होंगे। और सबसे अहम बात, अपने बच्चों को तालीम लाजमी दें। चाहे घर में आपके लिए खाने का 2 वक्त की रोटी हो ना हो, लेकिन उनको तालीम लाजमी दें, क्योंकि तालीम वो वाहिद चीज़ है जो महंगाई नहीं छीन सकती। दोस्तों, ये मुल्क हमारा है, ये ज़मीन हमारी है और ये दर्द हमारा है, लेकिन इस मुल्क का मुस्तकबिल भी हमारे हाथों में है। जब तक हम बेदार नहीं होंगे, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये निज़ाम हमें पीटता रहेगा, ये निज़ाम हमारा खून चूसता रहेगा। तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं, आला तालीम दिलवाएं। और अगर आप मेरी बात से मुत्फिक हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जियो हिस्ट्री उर्दू को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।